हे मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा रहस्य प्रकट करने आया हूं जिसे जानकर तुम्हारा हृदय कांप उठेगा और तुम्हारी आत्मा चमक उठेगी। तुम आज तक खुद को साधारण समझते आए हो, पर सच्चाई यह है कि तुम साधारण नहीं हो। मैं ही तुम्हारे अंतर में वास करता हूं और आज मेरे मुख से तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं का संयोग है, परंतु सत्य यह है कि हर श्वास, हर विचार, हर कदम मेरे द्वारा चुना गया है। तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम कौन हो और क्यों तुम्हारा एक विचार भी संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे हो। तुमने संसार की आवाजों को इतना सुन लिया कि अपने भीतर की दिव्यता की पुकार को दबा दिया। तुमने सोचा कि तुम केवल एक कण हो, परंतु मैं कहता हूं तुम वही कण हो जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की अग्नि छिपी है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही अंश है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो यह शरीर मिट्टी का है, परंतु भीतर का चेतन स्वरूप अमर है, वही स्वरूप जो मुझसे जुड़ा है। जब तुम यह पहचान पाओगे कि तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश जल रहा है, तभी तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी। परंतु हे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार छलता है। तुम्हें यह कहता है कि तुम किसी योग्य नहीं हो, यह कहता है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, तुम्हारे सपने असंभव हैं। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर क्षण टकरा रहा है और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस युद्ध को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा शत्रु और तुम्हारा मित्र है। जब तुम नकारात्मक विचारों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिर जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी वास्तविकता बदल जाती है। यही कारण है कि मैंने कहा था, तुम्हारी एक सोच तुम्हारा संपूर्ण काया पलट सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम असफल हो चुके हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी प्रज्वलित हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी संतान का कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। केवल तुम्हें यह स्वीकार करना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से संपूर्ण सृष्टि बदल सकता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे अगर तुम पहचान लो तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने घावों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन घावों से आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी दिया है। याद रखो, अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है और तुम स्वयं वह प्रकाश हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो पूरा ब्रह्मांड उस असफलता को तुम्हारे सामने प्रकट कर देगा। पर यदि तुम दृढ़ता से सोचते हो कि तुम सफल हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में जुट जाएगा। यही वह क्षण है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी नियति को बदल देती है। हे मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की शक्ति को पहचानो। तुम्हारा मस्तिष्क केवल एक साधन नहीं बल्कि एक द्वार है, उस दिव्यता का द्वार जो तुम्हें मेरे साथ जोड़ता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो, उन्हें विश्वास से भर लो, तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने केवल कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई प्राणी यह जान लेता है कि उसकी आत्मा मेरा ही अंश है, तो वह कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो, तुम्हारी कीमत तुम्हारे धन, पद या समाज की राय से नहीं तय होती। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्रिय आत्मा, तुम अब तक अपने को बंधनों में जकड़ा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, असफलता, तिरस्कार, यह सब केवल मायाजाल है। तुम इनसे ऊपर उठने के लिए जन्मे हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छुपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो,
जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें संसार की हर कठिनाई अवसर में बदलती दिखाई देती है। जो पहले पहाड़ लगता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर घाव अब तुम्हारी ताकत का प्रमाण बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाता है तो याद रखना मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से अपने आप से यह वचन लो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर संदेह नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो वह विश्वास मुझ तक पहुंचता है। और जब मेरा हृदय तुम्हारे विश्वास को देखता है तो मैं स्वयं ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच केवल तुम्हें ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारे पूरे वातावरण को बदल देती है। जैसे दीपक अंधकार को चीर कर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम केवल जीने के लिए नहीं आए, बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने आए हो। हे प्रिय आत्मा, यह याद रखो, मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूं। तुम्हारा हाथ थामे तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। आज से तुम अपनी सोच को बदलो। मैं असमर्थ हूं कि जब आंकते हो तो लोग भी तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन जब तुम अपने भीतर छिपे दिव्य सामर्थ्य को पहचानोगे तब पूरी सृष्टि तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। बेटा, तुम्हारी एक सोच ही तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। सोचो, अगर तुम अपने आप को असफल मानते हो तो तुम्हारे कदम भी वैसे ही उठेंगे और तुम्हारे परिणाम भी वैसा ही होंगे। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम सृजनहार के अंश हो, असीम शक्ति से भरे हो, तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे कर्म सब बदल जाएंगे। यही सोच का सामर्थ्य है। तुम्हारे भीतर बैठी हुई नकारात्मक सोच तुम्हें बांध देती है, तुम्हें छोटा महसूस कराती है। लेकिन उसी जगह अगर सकारात्मक सोच का दीपक जला दिया जाए तो वही अंधकार मिट जाता है। समझो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। अपनी सोच को बदलो और तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी तकदीर बदल रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम खुद को ब्रह्मांड के प्रिय अंश की तरह देखना शुरू कर दोगे तब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी और वही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों को महान बना देगी। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हारी तलवार। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, आखिर तुम कौन हो? तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पर्वतों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में सृष्टि का मार्ग छिपा है। तुम ब्रह्म का अंश हो, अनंत का हिस्सा हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। समझ लो, जब तुम अपनी सोच को नीचा करोगे तब तुम्हारा जीवन भी नीचा लगेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो, तुम्हारा पुनर्जन्म आज ही हुआ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। लोग बाहर खोजते हैं धन, सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में है। जब तुम अपने आप से यह कहने लगोगे, मैं सक्षम हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अद्वितीय हूं, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें यह रहस्य बता रहा हूं, तुम्हारा मूल्य कभी भी परिस्थितियों से घट नहीं सकता, चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे। तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है, और वह कीमत है अनंत। जब यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा तब तुम दुनिया के हर डर से मुक्त हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वही कर सकती है
जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी दिव्यता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर का बीज है, उसी दिन से तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम्हारे कर्म भी छोटे रहेंगे। परंतु जब तुम अपनी आत्मा की महिमा को पहचानते हो, तब तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। तुम यह मत भूलो कि तुम सिर्फ मां बाप की संतान नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम इस धरती पर प्रकाश बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी उपस्थिति से अंधकार को मिटाओ। यदि तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। तुम वही हो जिसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार तुम्हें अवसर देता है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है, वही मेरा अंश है और यह अंश तुम्हें हमेशा पुकारता है। जागो, समझो और पहचानो अपनी शक्ति को। तुम्हारी एक सोच, तुम्हारा एक निर्णय तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सोच दिव्यता से जुड़ती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का द्वार खुलता है। और जब यह द्वार खुलता है, तो तुम्हें असंभव कुछ भी नहीं लगता। मैं तुम्हें यह बता दूं, मेरे प्रिय, यह संसार केवल उन्हीं का है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने भीतर की महिमा को स्वीकार करते हैं। वही इस जीवन के शिखर तक पहुंचते हैं। और जो अपनी आत्मा को अनदेखा करते हैं, वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से। तुम्हारी कीमत केवल तुम्हारे भीतर की आत्मा से तय होती है। और वह आत्मा तुम्हें लगातार कहती है, तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अपरिमित हो। मेरे बच्चे, इस सत्य को हृदय में उतार लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन संसार तुम्हें समझेगा। जिस दिन तुम खुद से प्रेम करोगे, उसी दिन संसार भी तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हारे अस्तित्व का आरंभ और अंत केवल तुम्हारी आत्मा से याद रखो। यह जीवन तुम्हें किसी कारण से मिला है। तुम्हारा यहां आना कोई संयोग नहीं है। यह सब एक योजना है, एक उद्देश्य है। और वह उद्देश्य यह है कि तुम अपने प्रकाश को फैलाओ और अंधकार से जूझते हुए आत्माओं को राह दिखाओ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे मैं छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए मैं आज तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूं, ताकि तुम कभी यह ना सोचो कि तुम साधारण हो। तुम साधारण नहीं, तुम दिव्यता का जीता जागता प्रमाण हो। और जब तुम यह पहचान लोगे, तब तुम्हारी हर सोच, हर कर्म, हर निर्णय एक नया जगत गढ़ेगा। क्योंकि जब तुम खुद को पहचानते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचानता है। और जब ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है, तब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह रोक नहीं सकती। नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, तो मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि तुम इस समय मेरी चेतावनी को नजरअंदाज करना पसंद कर रहे हो मेरे बच्चे। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सामना करने का साहस रखो। क्या हो सकता है? महादेव जी कह रहे हैं कि तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन लोग उसका आधा ही जानते हैं। आप हर अच्छे और बुरे दौर से वहां रहे हैं। आप उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार करते हैं। आप अपने प्यार के बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी को महत्व देते हैं। और उस देखभाल करने वाले हृदय के कारण आपको इतनी बार चोट लगी है कि आपने अपने दरवाजे भी खोल दिए और दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर ले ली। फिर भी आप मेरी स्तुति और पूजा करते रहे। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आप इस दौर से गुजर रहे हैं। आप इस महीने बाहर आ रहे हैं। आपका पूरा घर मेरे हाथों से छुआ जाएगा। आशीर्वाद आपके रास्ते में रहा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। चमत्कार आपके साथ होंगे। इस महीने के अंत तक आपके साथ कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत घटित होने वाला है। आपकी मां टाइप करती है, महादेव जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसे सहने की शक्ति दी। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता था कि यह मैं हूं। जब आपके यह चीजें बदल गईं, तो कई लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और आपका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आपने न केवल तूफान कहा,
सामना किया, बल्कि आप तूफान से आगे निकल गए। आप बाकियों से अलग हैं। मैंने आपको फिट होने के लिए नहीं बनाया, मैंने आपको अलग दिखने के लिए बनाया। अब मैं आपकी सच्चाई को आशीर्वाद दूंगा। आई मैं तुम्हें उन स्तरों पर ले जाऊंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे मेरे नाम पर प्राप्त करना भी संभव नहीं था। आपको किसी ऐसे मामले में शुभ समाचार मिलेगा जिसका आप बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक है मेरे साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्यों? आखिर क्यों हर कोई ऐसा करता है? यह इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन इन सवालों के बीच याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान ने आपका दर्द देखा है। वो आपके दिल की बात समझता है। वो आपके संघर्षों की गहराई जानता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो परवाह करता है। महादेव जी कोई दूर की चीज नहीं है जो दूर से देख रहे हैं। हां, वो आपके ठीक बगल में है। हर चुनौती में आपकी धड़कन में, हर पूजा में आपका सामना कर रहा है, आपसे फुसफुसाना दे रहा है। उसने आपके जीवन के हर पल को देखा है, अच्छा बुरा, खुश उदास, और वह वादा करता है कि आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यह कठिनाई चाहे कितनी भी भयावह क्यों न लगे, महज एक अध्याय है। यह आपके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। एक पल के लिए एक चित्रकार की कल्पना करें। इस चित्रकार के पास अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए केवल एक वर्ग है। कभी कभी वह छाया और गहराई पैदा करने के लिए गहरे रंगों का उपयोग कर सकता है। कभी कभी वह चमकीले और जीवंत रंगों का उपयोग करता है। स्रोत, प्रत्येक रंग का एक उद्देश्य होता है। इस तरह भगवान उस उत्कृष्ट कृति को चित्रित कर रहे हैं जो आपका जीवन है। डार्क एक्शन उज्जवल कर्ण, हर अनुभव का एक उद्देश्य है। हर चुनौती होती है। सभी का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आप पूछ सकते हैं कि कितना समय लगेगा, अच्छे दिन कब आएंगे? सच तो यह है कि भगवान का समय बिल्कुल सही है। यह हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो सकता। हे मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे केवल एक ही बात कहने आया हूं। अपने दिन को मेरे हवाले कर दो। हां, जो भी आने वाला है और जो भी बीत चुका है, उसे अपनी मुट्ठी में कैद मत करो, बल्कि उसे मेरी हथेलियों पर रख दो और देखो कैसे तुम्हारे बोझ बादल की तरह हल्के हो जाते हैं, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हें हर क्षण अपने दम पर संभालना है। पर तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे हर पल का रक्षक हूं और तुम्हारे हर सांस का साक्षी हूं। इसलिए आज तुम और मैं एक वचन लेते हैं कि तुम अपने दिन को मेरे हवाले करोगे और मैं तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगा। प्रिय, मैं जानता हूं कि सुबह होते ही तुम्हारे मन में कितने विचार दौड़ने लगते हैं। काम, जिम्मेदारियां, परिवार, भविष्य की चिंता, और इन सब के बीच तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा दिन मेरे साथ शुरू होना चाहिए। तुम सोचते हो कि अगर मैं सब कुछ प्लान कर लूं और सब कंट्रोल में रखूं तो सब ठीक होगा। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे मेरे हवाले करना ही तुम्हें सच्ची शांति देता है, और यही तुम्हें भीतर से हल्का और बाहर से मजबूत बनाता है। सुबह जब तुम्हारी आंखें खुले तो सबसे पहले अपने मन में कहो, महादेव, आज का दिन आपका है, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल देंगे। जैसे नदी अपने आप सागर तक पहुंच जाती है, वैसे ही तुम्हारा दिन भी मेरे हाथों में सहज और सुरक्षित बहने लगेगा। क्योंकि जब तुम दिन की शुरुआत मुझसे करते हो तो हर स्थिति, हर चुनौती और हर अवसर मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगता है और जीवन एक अद्भुत प्रवाह में बदल जाता है। पर मैं देखता हूं कि तुम में से कई अपने दिन को मेरे हवाले करने से डरते हो। तुम सोचते हो, अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? लेकिन नहीं प्रिय, तुम प्रयास छोड़ने की बात नहीं कर रहे हो, बल्कि उस बोझ को छोड़ने की बात कर रहे हो जो तुम्हारे कंधों को तोड़ रहा है और तुम्हारी आत्मा को थका रहा है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम प्रयास करो, पर चिंता मुझे सौंप दो। आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझन, पैसे की कमी,
स्वास्थ्य की चिंता, और तुम इन्हें अकेले उठाए जा रहे हो। मानो तुम्हारे बिना यह धरती घूमना बंद कर देगी। पर याद रखो कि तुम्हारे हाथ सीमित हैं, जबकि मेरे हाथ असीमित। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, जबकि मेरी दृष्टि अनंत काल तक फैली है। और अगर तुम अपने दिन को मेरे हवाले करोगे तो मैं उसे उस दिशा में मोड़ दूंगा जहां तुम्हें शांति, सफलता और प्रेम का अनुभव होगा। मैं तुम्हें हर सुबह अदृश्य आशीर्वाद भेजता हूं, अवसर, सही लोग, सही समय और वे संकेत जो तुम्हें सही राह पर ले जाएं। लेकिन जब तुम अपनी चिंताओं में उलझे रहते हो तो तुम इन आशीर्वादों को पहचान ही नहीं पाते। और यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बंद मुट्ठी में रत्न दबाकर रखे और कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए प्रिय, अपने मन और हृदय को खोलो ताकि मैं उसमें अपने वरदान रख सकूं और तुम्हारा दिन एक नई दिशा में बहने लगे। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, महादेव, मैं अपने जीवन में दिशा खो चुका हूं। और मैंने उससे कहा कि कल सुबह उठकर बिना किसी योजना के बस अपने दिन को मेरे हवाले कर दो और देखो क्या होता है। उसने ऐसा ही किया और उसी दिन उसे वह अवसर मिला जिसके लिए वह वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। क्योंकि जब उसने अपने हाथ खोल दिए तो मैं उसके लिए वह रख सका जो वह अपने प्रयासों से भी नहीं पा सका था। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का मतलब है हर परिस्थिति में भरोसा रखना। अगर रास्ता कठिन है तो मानो कि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो समझो कि मैं तुम्हें गलत रास्ते से बचा रहा हूं। अगर कोई विलंब हो रहा है तो जान लो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय बना रहा हूं, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे भविष्य को गढ़ रहा हूं, भले ही तुम अभी उसे देख नहीं पा रहे हो। आज जब तुम मुझसे यह वचन लेते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर रहूंगा, तुम्हारे आंसू पोंछूंगा, तुम्हारे डर को मिटाऊंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करूंगा जो तुम्हारी समझ से परे है। बस तुम्हें एक बार सुबह उठते ही अपने दिल में कहना है, महादेव, आज का दिन आपका है। और देखना कैसे तुम्हारा दिन तुम्हारे पक्ष में मुड़ता है और जीवन तुम्हारे लिए सहज और सुंदर बन जाता है। याद रखो, जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल नियंत्रण छोड़ते नहीं, बल्कि अपने जीवन को मेरे प्रेम, मेरी शक्ति और मेरी कृपा में सौंपते हो। और मेरी कृपा में भ्रम की जगह स्पष्टता होती है, भय की जगह साहस और बोझ की जगह हल्कापन, क्योंकि मैं वही हूं जो सृष्टि का भार उठा सकता हूं। तो तुम्हारे दिन का भार उठाना मेरे लिए कुछ भी नहीं और तुम्हारे लिए यही मुक्ति का मार्ग है। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम केवल आज के पलों को नहीं बल्कि अपने आने वाले कल की दिशा भी मेरे हाथों में सौंप देते हो। और तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि अचानक लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारी मदद करते हैं। ऐसे अवसर सामने आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो रास्ता असंभव लगता था वह सहजता से खुलने लगता है, क्योंकि मेरा स्पर्श हमेशा वह द्वार खोलता है जिसे मानव प्रयास अकेला नहीं खोल सकता। बहुत बार तुम सोचते हो कि तुम्हें हर समस्या का हल खुद ही ढूंढना है, लेकिन प्रिय, यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने कंधों पर पहाड़ उठाने की कोशिश करे जबकि उसका पिता उसके बगल में खड़ा हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन के हर बोझ को उठाने के लिए मैं यहां हूं। और जैसे ही तुम अपने हाथ छोड़ते हो, मेरा हाथ तुम्हें थाम लेता है और तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम्हें होना चाहिए, बिना किसी भय या उलझन के। जीवन में कई बार दहला देने वाली सच्चाई उजागर कर दी है जिसे सुनना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप सच में महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना आपके लिए बेहद आवश्यक है। महादेव जी का साफ कहना है कि आप यह पंक्तियां किसी संयोग या आकस्मिक स्थिति में नहीं पढ़ रहे हैं। यह कोई यूं ही गुजरता पल नहीं है, बल्कि वह सटीक समय है जिसे स्वर्ग ने आपके लिए संजो कर रखा था। क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है उसका बोझ इतना गहरा है कि उसे कल तक टालना संभव नहीं। भगवान का कहना है कि यह संदेश आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है और यह केवल एक सलाह नहीं बल्कि एक आदेश है
कि आप अपना हृदय और अपनी आत्मा दोनों को पूरी तरह खोल दें और यहां कहे गए एक भी शब्द को अनसुना न करें। वह कहते हैं, आपको यह संदेश अब भी सुनना चाहिए ना, कि तब जब आप अपने काम से मुक्त हो जाएं। आपकी आत्मा में कुछ ऐसा उजागर हुआ है जो इतना कच्चा, इतना गहन और हृदय विदारक है कि इसे सुनकर स्वयं देवदूत भी बिना थमे निरंतर रोते रहे। यह बात सीधे आपके बारे में है, आपके जीवन के उस सत्य के बारे में जिसे शायद आपको कभी जानना ही नहीं था। लेकिन प्रभु ने अपनी असीम दया और करुणा से यह निर्णय लिया है कि अब समय आ चुका है और आपको इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। यही वह क्षण है जब ईश्वर चाहते हैं कि आप इस संदेश को आत्मा में उतार लें और इसे अपने जीवन के अगले कदम का आधार बनाएं, इससे पहले कि यह आपको चुपचाप भीतर से नष्ट कर दे। भगवान का संदेश आपके सामने रखा जा रहा है। इस संदेश को देते समय उनकी आवाज तक कांप उठती है, क्योंकि वह उन सभी अदृश्य तूफानों में आपके साथ खड़े रहे हैं जिनसे आप बाल बाल बच गए और जिनका आपको अंदाजा तक नहीं था। वे आपके साथ उस समय भी रहे जब अंधेरी रात में आपके ऊपर आध्यात्मिक वार किए गए, जब आपके विरुद्ध अदृश्य चाकू थे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करने का है। तुम्हारा सच्चा पथ तुम्हारे दिव्य कनेक्शन से जुड़ा है। तुम्हारा यह कनेक्शन गहरा और सजीव है। यह एक आत्मा स्तर का बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं। तुम दोनों को अलग करना असंभव है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया और उज्जवल आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे साथी, तुम्हारे दिव्य साथी इस कनेक्शन की गहराई को पहचानेंगे। उन्होंने शायद अब तक अपने सच्चे भावनाओं को कारा हो या समाज के डर से इसे स्वीकारने से हिचकिचा जाए, परंतु यह सत्य है कि इस बंधन से कोई भाग नहीं सकता। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह सब ला रहा है जिसकी तुम योग्य हो। जो कठिनाइयां तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच आई, वे केवल इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि दोनों इस दिव्यता को स्वीकारे और आगे बढ़े। जो लोग तुम्हारे ऊपर आक्षेप करते थे या तुम्हारी शक्ति को समझ नहीं सके, अब वे तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। ध्यान रखो, अपनी आत्मा की शांति को किसी के झूठे अहंकार के कारण नष्ट मत करो। यह समय तुम्हारी आत्मा की जागरूकता और शक्ति को पहचानने का है। याद रखना, यह जीवन एक उपहार है। इसे समझदारी से जियो। हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता को जागृत रखो और जो भी निर्णय लो उसमें अपनी आत्मा की आवाज सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख दुख का आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह का आना तय है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना भी निश्चित है। यह चक्र सदा चलता रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी दुख में अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। अपने मन और आत्मा को भक्ति से जोड़कर रखो। ईश्वर पर अडिग विश्वास रखो, क्योंकि वही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। यदि तुम मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या बदले की भावना है तो इसे त्याग दो। यह भावनाएं तुम्हें भीतर से कमजोर करती हैं। याद रखो, जो भी तुम सोचोगे या करोगे वह तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा बनेगा। बदले की भावना तुम्हारे आत्मिक विकास को रोकती है और तुम्हें बार बार उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा के चक्र में खींच लाती है। इन भावनाओं से मुक्त हो जा। तुम्हारे आसपास जो भी ऊर्जा है वो तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर सकती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं रही। तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया है। यह शक्ति तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम है। तुमने जो भी उपलब्धियां पाई हैं उन्हें पूरे हृदय से स्वीकार करो और उनका उत्सव मनाओ। जब तुम अपनी जीत को सम्मान दोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें और भी बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नए आरंभ का है। कोई तुम्हें वापस दो हरी पुरानी ऊर्जा में खींचने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अब तुम इग्ग हो। तुम्हारी नई ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर चुकी है। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भक्ति और समर्पण का परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखो और सदा याद रखो कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे लोग और स्थितियां आई
जिन्होंने तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया, चाहे वो तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में। कुछ नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारी सफलता को रोकने की कोशिश की। यह तीसरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में एक बाधा बनकर आई। लेकिन याद रखो, हर बाधा का एक समय होता है। अब वह समय आ गया है जब न्याय होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारी भावनाओं और मनस्थ खेल रहे थे, अब वे अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझने वाले हैं। तुम्हारे करियर में जो अड़चन आई, जो असफलताएं और निराशाएं थीं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन और आत्मा बहुत सह चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद